जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी
सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आप सब लोगों का इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। और आज शाम के समय में आपके सामने कुछ वचनों के साथ मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तू हमारे साथ है, तू हमारी सहायता करता है और तेरी सुरक्षा प्रभु हमेशा हमारे लिए है। और इस शाम के समय जब फिर से एक बार तेरे सम्मुख आते हैं, तेरे धन्यवाद करते हुए, और प्रभु हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। तो अपने वचनों से तो हमसे बातचीत कर, अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु। धन्यवाद, मुझे भी प्रभु तो अभिषेक कर, मेरे मुख से प्रभु तेरा ही वचन निकलने पाए। सारा आदर महिमा अधिकार तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए आज के दिन जो है हम कुछ वचनों पर मनन करेंगे जो कि याकूब की किताब से ली गई है। हम जब देखते हैं कि याकूब जो है अपने पत्र में विश्वासियों को ये लिखता है, और जब ये इन किताबों को लिखता है, इन पत्रों को लिखता है, उस वक्त जो है जो विश्वासी जन हैं वो बहुत ही कठिन समय में गुजर रहे थे। और उस वक्त जो है इस पत्र को उनको उत्साहित करने के लिए लिखता है। आइए हम सबसे पहले याकूब की किताब पहले अध्याय में कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। याकूब पहला अध्याय 2, 3 और 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। आमीन। देखिए यहाँ पे खास कर लिखा गया है परीक्षाओं। उस शब्द को जो है ध्यान से देखिएगा। पहले दूसरे वचन में लिखा हुआ है नाना प्रकार की परीक्षाओं में, ठीक है। और दूसरा शब्द है कि आपको जानना है, तीसरे वचन में लिखा हुआ है या जानकर कि तुम्हारे, और एक बात लिखा हुआ है परखे जाने। देखिए 3 शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा। आज अगर हम सोच के देखें, थोड़ा आप अपने आस पड़ोस मुड़ के देखें, हम क्या ऐसी परिस्थिति में हैं। जब वो विश्वासियों को याकूब ने लिखा था, वो तो मसीह के पीछे होने के कारण वो सतावट में थे, और उन्होंने ना सिर्फ अपनी नौकरी, ना सिर्फ अपने ऊपर परेशानी, परंतु जो है अपने घर को भी छोड़कर उन्हें भागना पड़ा, क्योंकि उनको वहां पर सताया जा रहा था। परंतु आज यदि हम देखें, पिछले 3 और 4 महीने से हम जो है इस तरह हम अपने जीवन बिता रहे हैं। हम इसको नहीं कह सकते कि हमें सताया जा रहा है, परंतु हम भी कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां परेशानियों से हम बहुत परेशानियों में हम डूबे हुए हैं। इसलिए जो है मैं आज इस वचन को जो है आपके सामने रखना चाहता हूं, और जो मेरे वचन का जो शीर्षक है वो यही है, विश्वास जो समस्याओं से परेशान नहीं होता। वो विश्वास जो इन समस्याओं को देखकर परेशान नहीं होता। क्या हमारे पास वो विश्वास है? याकूब जो है हमें सिखा रहा है कि हम विश्वास का जीवन कैसे जिए। यदि हम देखें इन 3 वचनों से हम बहुत सी बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात, परीक्षाओं की 4 सच्चाइयां। जब परीक्षा होती है तो उसमें कौन सी वो 4 सच्चाइयां हैं? 4 truths about troubles। सबसे पहला, परीक्षाएं अनिवार्य हैं। मैंने कहा परीक्षाएं अनिवार्य हैं। ट्रबल्स आर इनएविटेबल। वो आती हैं, क्योंकि देखिए दूसरे वचन के पहले भाग में याकूब ने क्या लिखा? जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है जब, उसमें ये नहीं लिखा यदि। जब का मतलब है कि आप परीक्षाओं में पढ़ेंगे। परीक्षाएं तो हमारे जीवन में आएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा तुम क्लेश से होकर निकलोगे, तुम्हें बहुत परीक्षाएं
देखनी पड़ेंगी और हम इससे बच नहीं सकते। ये परेशानियां तो आएंगी, जरूर आएंगी। इसमें लिखा हुआ जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो। जब हम इस तरह परेशानियों में पड़ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि परीक्षाएं जो है अनिवार्य है। इन इंग्लिश आई वुड से ट्रबल्स और इनएविटेबल, वो तो आनी ही है। आप ये मत सोचिए कि मैं एकदम बिना किसी परेशानी के संसार में जीऊंगा उसके बाद मैं स्वर्ग चले जाऊंगा। नहीं, इस संसार में जब हम जी रहे हैं तो हमारे साथ परीक्षाएं जरूर होंगी। दूसरी बात हम देखते हैं कि परीक्षाएं अनवस्थित हैं। वचन में देखिए, उसी वचन में दूसरे वचन में लिखा हुआ है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। नाना प्रकार मतलब बहुत से अलग अलग। ये नहीं कह सकते कि मेरे पास सिर्फ यही एक परेशानी है, बहुत सी परेशानी है। आज ये परेशानी है, कल दूसरी परेशानी आ जाएगी, अगले साल और एक परेशानी आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। तो बहुत सी परेशानियां, हम कह नहीं सकते कि ये परेशानी मेरी नहीं है, ये परेशानी आपकी है, ये परेशानी तुम्हारी है। हम ऐसे नहीं कह सकते। आज हमारे पास ये परेशानी नहीं है, शायद कल उस परेशानी में हम पड़ जाएं। ट्रबल्स आर वेरिएबल, डिफरेंट। ये दूसरी बात है। तीसरी बात हम क्या देखते हैं, परीक्षाएं अप्रत्याशित हैं। दे आर अनप्रेडिक्टेबल। ट्रबल्स आर अनप्रेडिक्टेबल। आप सोच भी नहीं सकते कि ये आ जाएगा। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि आप सोचेंगे भी नहीं क्या है कल जो है ऐसी परिस्थिति हो जाएगी। हमने कभी नहीं सोचा था इस जनवरी जब नए साल में जब हमने प्रवेश किया, कभी हमने नहीं सोचा कि आने वाले कुछ महीनों में जो है लॉकडाउन हो जाएगा और ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि हम सब अपने घरों में ही बंद रहेंगे। बहुत लोगों की नौकरियां छूट जाएगी। इतनी परेशानियां हमने कभी सोचा भी नहीं था और एकदम आ गिरी। यही जो है अप्रत्याशित है। देखिए उसी वचन में लिखा हुआ है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, मतलब आपके जीवन में आ पड़ती हैं। अंग्रेजी में बड़ी अच्छी तरह लिखा गया है when all kinds of troubles crowd into our lives as intruders। मतलब वो एक ऐसे हमारे ऊपर पड़ जाती है, सारी परीक्षा हमारे ऊपर आ जाती है, हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए परीक्षाएं तभी मतलब आप सोचते हैं कि अरे सब कुछ सही है, सब सही चल रहा है, और जब अचानक जो है आपको ये परेशानी आ जाती है, अचानक जो आप सोचे अरे यार ये क्या हो गया, तो हम कभी नहीं सोच सकते कि परेशानी। आप ये नहीं कह सकते कि ये परेशानी मैं कल झेल लूंगा, इस परेशानी को परसों इस परेशानी को झेल लूंगा। नहीं, परेशानियां कभी भी आ सकती है। चौथी बात क्या देखते हैं कि परीक्षाएं उद्देश्यपूर्ण होती है। आमीन, बोलिए आमीन। क्योंकि ये एक खुशखबरी है। परीक्षाएं आती हैं तो वो किसी अच्छे काम के लिए ही आती है। देखिए वचन में लिखा हुआ है, तीसरे वचन में लिखा हुआ है यह जानकर कि परीक्षाएं आती हैं उससे कुछ उत्पन्न होता है। जब परीक्षाएं आती हैं उससे हमारे अंदर कुछ उत्पन्न होता है। ट्रबल्स आर पर्पसफुल टू प्रोड्यूस समथिंग इन अस। कुछ ना कुछ हमारे अंदर जो है उत्पन्न करता है। सो हमने सबसे पहले देखा कि ये जो परेशानी के 4 सच्चाइयों को हमने देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे बढ़ते हैं। ये परीक्षा के 3 उद्देश्य क्या क्या है। जब ये परीक्षाएं आती हैं इसका क्या उद्देश्य है। 3 पर्पसेस ऑफ ट्रबल, ये हम तीसरे और चौथे वचन में देखेंगे। सबसे पहला, परीक्षाएं मेरे विश्वास को परखती है। वचन में लिखा हुआ है, तीसरे वचन के पहले भाग में लिखा हुआ है यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास को परखे जाने। देखिए यहाँ पे याकूब बड़ी साफ तरीके से लिख रहा है कि परीक्षाएं मेरे विश्वास को परखती हैं। बहुत सी बार हम सोचते हैं हम विश्वास का जीवन जी रहे हैं, पर जब परीक्षा आती है ना तभी मालूम पड़ता है कि क्या सचमुच में विश्वास का जीवन जी रहा हूं। देखिए हम सब जब छोटे थे तो हम स्कूल में पढ़ते थे, अभी हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। पूरे साल भर जब पढ़ने के बाद जो है क्या होती है, आखिरी में परीक्षा होती है। परीक्षा किस लिए होती है? क्या जो कुछ उन्होंने पढ़ा है क्या उन्होंने उसको समझा है, क्या उसको वो अच्छी तरह
अपनी परीक्षाओं में लिख सकते हैं। तो ये परीक्षा है। हम सोचते हैं हमारे जीवन में कि हमारे जीवन में अगर बिल्कुल परीक्षा ना आए तो मैं बताऊं, आप बता ही नहीं सकते आप फेल हुए या पास हुए। इसलिए जो है परीक्षाएं मेरे विश्वास को परखती है, मेरे विश्वास को परखती है। ट्रबल्स टेस्ट माय फेथ। आमीन, पहली बात। दूसरी बात, परीक्षाएं मेरे धीरज को विकसित करती है, मेरे धीरज को विकसित करती है। ट्रबल्स डेवलप माय एंड्योरेंस। देखिए वचन में लिखा है उसी तीसरे वचन में, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या हमारे अंदर धीरज है? क्या हम सचमुच हम इन समय में हमें लगा था कि चलो 1 महीने 3 दिन जो है लॉकडाउन होगा, कर्फ्यू लगेगा, उसके बाद खुल जाएगा। उसके बाद उन्होंने बढ़ा के 15 दिन कर दिया, उसके बाद फिर 1 महीने कर दिया, फिर 2 महीने कर दिया, फिर 3 महीने कर दिया। अब जो है हम अनलॉक 1 में हैं। अनलॉक 1 में भी जो है बहुत सी पाबंदियां हैं। अब सुनने में आ रहा है कि और भी जो है कोरोना वायरस से जो है बहुत से लोग संक्रमित हुए हैं, तो इसलिए जो है और सख्ती दी जा रही है। और पता नहीं आगे क्या होने वाला है। हमें नहीं मालूम कि आगे और क्या क्या परेशानियां आएंगी और क्या क्या परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी, हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। क्या इस समय हमारे अंदर धीरज है? क्या हम किसी चीज को जल्दी करने में आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं? देखिए हमारे अंदर परीक्षाएं जो है मेरे धीरज को विकसित करती है। ट्रबल्स डेवलप माय एंड्योरेंस। दूसरी बात। तीसरी बात, परीक्षाएं मेरे चरित्र को सिद्ध और परिपक्व करती है। उसी वचन में लिखा हुआ है, देखिए चौथे वचन में लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। देखिए जब परीक्षाएं आती हैं तभी हमें मालूम पड़ता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। बहुत सी बार देखिए हम सब चाहते हैं कि हम एकदम सिद्ध हों, हम दोष रहित हों। जब परीक्षाएं आती हैं तभी हमें मालूम पड़ता है। इन इंग्लिश, ट्रबल्स मैच्योर माय कैरेक्टर। मेरा चरित्र एकदम वो सिद्ध जाता है। देखिए अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा हुआ, एक ट्रांसलेशन में आपको बता दूं, लेट इट ग्रो फॉर व्हेन योर एंड्योरेंस इज फुल्ली डेवलप्ड you will be strong in character and ready for anything. You will be ready for anything. किसी भी कार्य के लिए हम एकदम तैयार रहेंगे। हमारा इस परीक्षा से जो है हमारा चरित्र सिद्ध होता है। बहुत सी बार जो है जब हम आराम से रहते हैं ना तो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता। एक जगह जो है इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि कुछ जानवरों को जो है जब उसको सब कुछ देकर एक जगह पे रखा गया था, उसको खाने पीने के लिए सब कुछ दे दिया गया था और वो खा पी कर वहीं रहता था। पर बाद में देखा गया कि वो बहुत ही ऐसे जानवर जिनको सब कुछ आराम से मिल जाता है वो बहुत जल्दी मर भी जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ जानवरों को जो है बाहर भेज दिया, एक जगह पे ना रखते हुए उनको घास चरने के लिए या उनको जो भी उनको खाना चाहिए वो बाहर जाके ढूंढ के धूप में उधर इधर जाके वो खा पी के आते थे। जब ये ऐसा होने लगा तो बाद में देखा गया कि ऐसे जानवर जो बाहर जाके संसार में मतलब इस जंगल में या कहीं पे भी जाके जो घूम फिर के आते हैं उनका जीवन ज्यादा दिन तक था। क्यों? क्योंकि ऐसा होने से ही एक परीक्षा के समान है। हम अपने जीवन में एकदम कुछ भी नहीं होगा तो हम एकदम कमजोर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परीक्षा होती है। देखिए छोटे बच्चों को अगर हम देखें, अगर उनसे बोल दिया जाए कि आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, सोच के देखिए कि स्कूल में बिल्कुल परीक्षा नहीं होगी, तो आप क्या सोचते हैं बच्चे पढ़ेंगे? आप क्या सोचते हैं कि हम लोग अगर हम कोई कुछ भी काम करें तो क्या हमें कुछ मिलेगा नहीं, हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो फिर क्या हम कुछ काम करेंगे? हम पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और जब परीक्षा होगी तो हम उसमें पक्का जो है हम फेल हो जाएंगे। परीक्षा है, जब बोला जाता है कि साल के अंत में परीक्षा होगी, इसी के लिए हम पूरी तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें परीक्षा में हमें उत्तीर्ण करना, परीक्षा में हमें पास होना है, इसीलिए हम तैयारी करते हैं। तो हमारे जीवन में ये जो कोरोना वायरस है एक परीक्षा के समान है।
यही मान के चलिए कि परमेश्वर ने ये इसको अलाउ किया है, और हम जो हैं हमारे लिए एक परीक्षा के समान है, हमें इससे होकर गुजरना है। क्योंकि जब हम नर्क में होके गुजरेंगे तो हम रुकेंगे नहीं, परेशानियां होंगी तो हम रुकेंगे नहीं, हम चलते ही रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उधर उसमें से गुजरना है, उसमें से हमें बाहर निकलना है। और इसीलिए जो है ये 3 बातें जो मैंने आपको बताई, ये परीक्षा के 3 उद्देश्य, ये आगे हम देखेंगे। तीसरी बात, जो मुख्य बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम किस प्रकार परीक्षाओं को जवाब दें। परमेश्वर क्या चाहता है, वो क्या चाहता है हमसे जब हम इस परीक्षा में होके गुजर रहे हैं, तो वो क्या चाहता है कि हम करें। देखिए, सबसे पहली बात याकूब के उसी पहले अध्याय में दूसरे वचन में, हम सिर्फ मैं दूसरा, तीसरा और चौथे वचन में ही जा रहा हूं। दूसरे वचन में फिर से देखिए, इसमें लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, जब इस तरह की परीक्षाओं में तुम हो, तो क्या करना है, तुम इसको पूरे आनंद की बात समझो। अरे सोचते हैं यार, ये क्या आनंद की बात समझो। पहला बिंदु मैं बताऊं, परमेश्वर क्या चाहता है, किस तरह इसको जवाब दें। आनंद के साथ वो चाहता है कि हम आनंद के साथ आनंद मनाओ, और जान लो कि परमेश्वर इस परेशानी को भी इस्तेमाल करेगा मेरे जीवन में, मुझे सिद्ध करने के लिए, मुझे परिपक्व करने के लिए। आमेन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन इंग्लिश, रिजॉइस knowing God can use this problem. Amen. देखिए, उसी याकूब के पहले अध्याय के दूसरे वचन को फिर से पढ़ूंगा। हे मेरे भाइयों, तुम जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो पूरे आनंद की बात समझो। देखिए, हमें परेशानियों को रख के हमें आनंद नहीं बनाना है, परेशानियों में हमें आनंदित होना है। ये मत सोचिए यार, ये परेशानी आ गई तो आप ताली बजा रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया, आनंदित हो। नहीं, परेशानी आने से आनंदित कोई नहीं होता है। परेशानी होने के बावजूद भी हमें आनंदित होना है। क्यों आनंदित होना है? 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था, हमें क्यों हमें नहीं डरना है। चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराई में होके चलूं या इस कोरोना वायरस की तराई में होके चलो, तो भी मैं ना डरूंगा। दाऊद राजा कहता है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। रोमियो उसका 8 का 28 देखिए, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इसमें लिखा हुआ है खासकर वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें, सुनिएगा, सब बातें मतलब ये परेशानियां भी, भलाइयां भी, परेशानियां भी, मुश्किलें भी, जो भी, सब कुछ, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगल बगल में जो बैठा उसे बोलिए आमीन। हम सब जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, देखिए ये सब लोगों के लिए वायदा नहीं है, मैं प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के संतान के लिए वायदा है, परमेश्वर के बच्चों के लिए वायदा है कि वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की उत्पन्न करती हैं। आमीन। परमेश्वर इस परीक्षा में भी हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर क्या चाहता है, हम किस तरह उसको जवाब दें, उसी के याकूब के पहले अध्याय के 5वें वचन में हम पढ़ेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। दूसरी बात, विश्राम कर और परमेश्वर से बुद्धि को मांग। अंग्रेजी में रिलैक्स, आस्क गॉड फॉर विजडम। रिलैक्स, परमेश्वर का वचन कहता है विश्राम कर। मैं आपको बताऊंगा आगे, देखिए, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे ये परेशानी आ गई, ये क्या हो गया, अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं,
परमेश्वर का वचन कहता है, अंग्रेजी में बहुत अच्छा है, रिलैक्स, विश्राम कर और बुद्धि को मांग। बुद्धि किस लिए मांगनी है भाई? इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? मेरी नौकरी चली गई और दुकानें बंद हैं, मेरा ये काम रुक गया, बच्चों के स्कूल बंद हो गए, उनकी पढ़ाई जो है नहीं हो पा रही है, बहुत सी ऐसी परेशानी है। इस वक्त मैं क्या कर सकता हूं? अब हम भी सोचते हैं कलीसिया जो है सब बंद हैं, लोग आ नहीं सकते हैं। हमें परमेश्वर से बुद्धि को मांगना है। मुझे पूछना है, प्रभु इस वक्त क्या करें हम? मैं क्या करूं? परमेश्वर से बुद्धि को मांग। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ? यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से मांगे, प्रभु मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? इन दिनों में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं? तो परमेश्वर से आप एकदम निश्चिंत होकर परमेश्वर से बुद्धि को मांगिए। परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर आपको बताएगा। देखिए, तीसरी बात, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम इस परेशानी का जवाब कैसे दें? परमेश्वर पर भरोसा कर और विश्वास कर कि वह तेरी मदद करेगा। छठे वचन में देखिए, छठा वचन जो है आप खोल के देखिए, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। याकूब कहता है कि विश्वास से मांगो और कुछ भी संदेह ना करो। जब हम मांगते हैं, मैंने कहा बुद्धि मांगते हैं, तो विश्वास करिए कि परमेश्वर जो है आपको बुद्धि देगा। परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता खोलेगा, एक मार्ग खोलेगा कि आपको इन दिनों करना क्या है। परमेश्वर आपको बताएगा क्या करना है। इन इंग्लिश, रिलाइंग ऑन गॉड, बिलीविंग ही विल हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगा। हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए रास्ते को खोलेगा। आमेन, हालेलुया। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। देखिए दाऊद क्या कहता है, भजन संगीता 116 का 6 और 7, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, दाऊद अपने प्राण से कह रहा है, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। दाऊद अपने मन से कह रहा है कि तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, डेविड, when I was helpless, God saved me. I said to myself, relax because the Lord takes care of you. विश्राम स्थान पे आ जाओ, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। विश्राम करो, परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है। इससे बढ़िया बात हमें क्या चाहिए बताइए? जो परमेश्वर ने ये वायदा हमें दिया है, तो हमें किस बात की परेशानी, हमें क्यों परेशान होना है? विश्राम करिए। आमेन। चौथी बात, हार मानने से इंकार कर और परमेश्वर के वायदों पर को स्मरण कर। बिल्कुल हार नहीं मानना। अरे अब तो गया सब कुछ खत्म, अगले और 2-3 महीने अगर लॉकडाउन हो गया तो मेरी जिंदगी खत्म, क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, अब कुछ नहीं कर सकता। प्रिय भाइयों बहनों, वचन में लिखा हुआ है हार बिल्कुल नहीं मानना है। देखिए याकूब के पहले अध्याय के 12 वचन को मैं पढ़ूंगा। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य वो मनुष्य वो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। देखिए, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। Refuse to quit, remembering God's promise, always God's। परमेश्वर के वचन में बहुत से वायदे हैं, कहा जाता करीब 7,000 से भी ज्यादा वायदे हैं, बहुत से वायदे हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, तभी जो है हम इन वायदों पर जो है, ये वायदे हमारे जीवन में पूरी होंगे। आमेन, हालेलुया। बिल्कुल हार नहीं मानना है। परमेश्वर जो है इस परीक्षा के बाद, इस परेशानी के बाद हमारे लिए उसके रास्ते को खोला है। हाँ प्रिय भाई बहनों, मैं बता देता हूँ, हो सकता है कि आज हम बहुत दुखी हैं, बहुत कुछ परेशानी है, पर याकूब जैसे उत्साहित कर रहा है, मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आपके अंदर एक ऐसा विश्वास होना चाहिए जो समस्याओं को देखकर परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। विश्वास करिए, विश्वास करिए,
परमेश्वर हमारे साथ है। फिर से उन वचनों को मैं फिर से आपके लिए पढ़ दूंगा। याकूब की किताब पहला अध्याय 2, 3 और 4। हे मेरे भाइयों, जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। आमीन। तीसरा, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी ना हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 बातें बताई मैंने कि वो ये परीक्षाएं की 4 सच्चाइयां क्या है। मैंने बताया कि परीक्षाएं जो है अनिवार्य हैं, आती हैं। परीक्षा जो है अनवस्थित है, परीक्षाएं अप्रत्याशित है और परीक्षाएं उद्देश्यपूर्ण होती हैं। उसके बाद मैंने दूसरा बताया कि कैसे कि परीक्षा के 3 उद्देश्य क्या हैं। ये परीक्षा हमारे जीवन में आती क्यों है, उससे क्या होता है हमारे जीवन में। परीक्षाएं मेरे विश्वास को परखती है, पहली बात। दूसरी, परीक्षाएं से धीरज, जो मेरे अंदर जो धीरज है वो विकसित होता है। तीसरा मैंने बताया परीक्षाएं जो है मेरे चरित्र को सिद्ध और परिपक्व करता है। तीसरी बात मैंने जो बताई थी कि हमें इन परीक्षाओं का कैसे हम जवाब दें, इसको हम कैसे किस तरह हम देखें। सबसे पहले याकूब बताता है कि आप आनंदित हो, परेशान ना हो, आनंदित हो। क्यों? यह जान लो कि परमेश्वर इस परेशानी को मेरे जीवन में इस्तेमाल करेगा कि मैं और मजबूत हो जाऊं। हम चाहते हैं, देखिए, मजबूती का मतलब है कि जैसे एक मांसपेशियां जो है मांसपेशियों के समान है, विश्वास जो है मांसपेशियों के समान है। जब हम कसरत करते हैं तो जो है हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, मांसपेशियां अच्छी तरह बन जाती है। वैसे ही विश्वास जो है और आनंदित रहो, और इस परमेश्वर जो है इसको भी, इस बुराई को, इस परेशानी को भी इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात देखा कि हम एकदम रिलैक्स रहिए, बिना परेशानी के आराम से विश्राम से रहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से आप बुद्धि मांगे, परमेश्वर मुझे क्या करना है मुझे बताइए। तीसरी बात लिखा है पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा कर और विश्वास कर कि वो मेरी मदद करेगा। और चौथी बात, बिल्कुल हार ना माने, बिल्कुल हार ना माने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, उसके वायदे मेरे साथ हैं। आमीन। इस छोटे से संदेश के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी, और इसको मनन करिए। याकूब की किताब पहला अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा और उस पर मनन करिए जो भी बातें मैंने बताई हैं, और परमेश्वर जो है आपसे बातचीत करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार आज के सुंदर शाम के समय के लिए। धन्यवाद कि तूने प्रभु याकूब की पत्री से प्रभु तूने हमें बताया कि जब हम इस तरह परेशानियों में पड़ते हैं, तू हमारे साथ है और तू चाहता है प्रभु कि हम अपने विश्वास में और मजबूत और दृढ़ होते जाएं। प्रभु, हमें नहीं मालूम कि ये लॉकडाउन और कितना आगे बढ़ेगा, ये कोरोना वायरस और कितने दिन इस संसार में रहेगा, पर हम जानते हैं प्रभु इसके द्वारा तू हमें सिखाना चाहता है, तू हमारे विश्वास को दृढ़ करना चाहता है। तू चाहता है प्रभु कि हम तुझ में और विश्वास में बढ़ते जाएं। धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। इन वचनों से प्रभु तूने हमें उत्साहित किया है। ये तेरा वचन प्रभु सामर्थी वचन है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस पूरे हफ्ते भर तू हमारे साथ रहे, तू हमारी सहायता मदद कर। धन्यवाद। अपने आप को नम्र दीन करते हैं प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु सभी भाई बहनों के लिए जो इस वचनों को आज सुन रहे हैं, उनकी सारी जरूरतों को और सारी परेशानियों को तू जानता है। चाहते हैं तेरे विश्वास में बढ़ने पाए, और प्रभु इनको प्रभु एक रास्ता खोल के दे। तेरा वायदा बताता है प्रभु, सब वायदे प्रभु तेरे वचन में दिए गए हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तू रास्ते को खोल। सारा आदर महिमा अधिकार तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मैं चाहूँगा कि अपने दान और दशवांश जो है आप हमारे जो नीचे दिए गए बैंक खाते में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो आप अलग से जो है एक लिफाफे में अपने भेंटों को, अपने दशवांशों को आप डाल के रख लीजिएगा,
और बाद में जो है हमें आप सूचित कर सकते हैं, या आप भी आ सकते हैं और आकर जो है उसको दे सकते हैं, ताकि हम एक साथ मिलाकर हम जो है उसको कलीसिया के खाते में डाल सकें। प्रभु आपको आशीष दे जब अपने बेटों को और दशवांशों को जब आप लेके आते हैं। आमीन, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।